Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to my YouTube channel Education for Everyone. Friends, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था विच इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, राइट। ये आज उसका सेकंड पार्ट है, फर्दर पार्ट है, राइट। और ये कंक्लूजन होगा कि क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, और है क्या डेमोक्रेसी एक्चुअल में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सो दैट ये जो भी मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ वो दूसरों को भी काम आ सके। लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, टुडे विल कंक्लूड दिस, ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक समरी डेफिनेशन के बेस में हमने पूरा समझा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, राइट। तो हमने देखा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये समझा था हमने कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी जिसमें लोग चुनते हैं अपने लीडर्स को, राइट। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट, ठीक है। ये तब तक हमें समझ नहीं आ रही थी या नहीं आती या एडिक्वेट नहीं होती ये डेफिनेशन जब तक हम उसके बारे में अच्छे से समझे ना, उसके कीवर्ड्स को समझे ना। तो हमने जब इस डेफिनेशन को पढ़ा तो हमें क्या, हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था तो हमने काफी डिटेल में केस स्टडीज में कंट्रीज में जो सिनेरियो थे कुछ, ठीक है, वर्ल्ड कंट्रीज में, तो उसके बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया कि एक्चुअल में कौन सी कंट्रीज को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं या कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और किसको नॉन डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, राइट। उस बेसिस पे हमने कुछ फीचर्स निकाले थे। तो दोज वर द मेन, जो हमने मेजर 4 फीचर्स निकले थे वो थे रूलर्स elected by the people take all the major decisions, right। जो लोग चुनते हैं जिसको, ठीक है, रूलर को, वही रूलर सारे डिसीजंस लेता है, राइट, मेजर डिसीजंस। सेकंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस, इलेक्शंस होते हैं और जो चॉइस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पास चॉइस नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, ऐसे इलेक्शंस जिसमें चॉइस मिले, जिसके बाद आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हो और एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को कि वो चेंज कर सके करंट रूलर्स को, राइट। ये नहीं कि वही रूलर कंटिन्यू चले जा रहा है अपनी पावर के बेस पे, दोबारा रूल कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है सबको, हर सिटीजन को, ठीक है, उस नेशन के, उनको इक्वली मिलनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी चीज के बेसिस पे कुछ मतलब उस पे अनइक्वलिटी की जा रही है या पार्शियलिटी की जा रही है, राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटी और चॉइस होनी चाहिए सबके पास। फोर्थ, द लास्ट एंड द but not the least, the exercise of this choice leads to a government limited by rules of constitution and citizen rights। अब जो ये चॉइस की जो पावर होंगी ये एक्सरसाइज की जाएंगी कैसे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की जो पावर होगी रूल करने की वो कौन लिमिट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और सिटीजन के राइट्स, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, ठीक है, डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो इन सब चीजों के बेसिस पे ही जानी जाएगी। ये एक डेफिनेशन के बेस में हमने निकाला था, ठीक है, उसका मीनिंग। लेकिन इसका काफी ब्रॉड मीनिंग है वैसे देखा जाए तो, राइट। पर फिर भी फॉर मिनिमल अंडरस्टैंडिंग हमने डेफिनेशन के बेसिस पे ये मेजर 4 फीचर्स निकाले थे। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, समझते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी की जरूरत है, राइट। वाई डेमोक्रेसी। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। हमने हर तरह की गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सुना है, ठीक है, मोनार्की, ठीक है, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। तो हम उनको कंपेयर करके देखेंगे, राइट। तो अब डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इस पे भी कुछ इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। क्या है देखते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड्स टू इंस्टेबिलिटी। क्या आर्गुमेंट आता है कि जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, इससे इंस्टेबिलिटी आती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं चलिए। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ये भी कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है इसमें सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अपनी पावर के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती है, राइट। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक कंपटीशन है, एक पावर का खेल है, राइट।
So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. अब बहुत सारे एक क्या बोलते हैं वो रेड टेपिज्म वगैरह और ये सब आता है यहाँ पे, और काफी इतनी डेमोक्रेसी में इतनी कंसल्टेशन करनी पड़ती है लोगों से कि एट द एंड इससे डिलेज होते हैं, राइट? इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेड्स टू बैड डिसीजंस। अब जो लोग चुने गए हैं उनको लोग जो जनरल पीपल है, जो सिटीजन है, उनके बारे में ही, उनकी ज़रूरतों के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में ही सही से पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, डिसीजंस गलत लेते हैं, राइट? एक्चुअल में जो जिनके लिए वो चुने गए हैं, राइट, जिन्होंने उनको चुना है लीडर्स को, वो लीडर्स उन लोगों के लिए ही समझ नहीं पाते हैं कि उनकी ज़रूरतें एक्चुअल में क्या है। डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब डेमोक्रेसी से क्या होता है, करप्शन आता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्टोरल कंपटीशन के बेस पे किया जाता है, राइट? ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो सही गलत नहीं समझ पाते हैं और गलत डिसाइड कर लेते हैं, गलत रूलर को चुन लेते हैं, राइट? गलत लीडर को चुन लेते हैं। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे शायद, आप लोगों के मन में होंगे, आप उसको भी समझ सकते हैं, उन पॉइंट्स को याद करके, और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि क्या है, ये सही है। देखिए, हर चीज का एक प्लस पॉइंट होता है तो एक माइनस पॉइंट भी होता है। एवरीथिंग हैज इट्स पॉजिटिव एज वेल एज इट्स नेगेटिव्स, राइट? विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? अब इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल में अप्लाई करते हैं? आप अपनी हमारी कंट्री का एग्जांपल लेके ही देख सकते हैं ये सारी चीजों को सामने लाके, उन बातों को याद करके, राइट? विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब इनमें से कौन सा एक मिसयूज की तरह यूज किया जा रहा है पावर को, ठीक है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद? अब आप इसमें से किससे एग्री करते हैं? चलिए आगे देखते हैं। अब clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. तो डेमोक्रेसी कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन नहीं है कि ये एक मैजिकल सॉल्यूशन है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे क्या है, इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और साथ ही साथ पॉवर्टी भी खत्म नहीं कर पाई है हमारी कंट्री में, ठीक है? अभी भी देखेंगे आप, देर आर सो मेनी पुअर पीपल इन आवर कंट्री, राइट? और other parts of world में, but democracy as a form of government only ensures that people take their own decisions। अब जो डेमोक्रेसी है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो क्या इंश्योर करती है कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, ठीक है? सिर्फ डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि लोग अपने खुद के डिसीजन ले सके, राइट? दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। लेकिन ये गारंटी नहीं करता कि जो डिसीजन लेंगे वो सही ही हो, राइट? पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलतियां भी कर सकते हैं, ठीक है? इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स, राइट? इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लेड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। और साथ ही साथ जो इस डिसीजन मेकिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके इस डिसीजन से, गलत डिसीजन से डिलेज भी हो सकते हैं, राइट? इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लेड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस लीडरशिप। और ये भी सही है कि जो डेमोक्रेसी है इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस, जो लीडरशिप है वो चेंज होती रहती है, ठीक है? क्योंकि हमारे जो कंट्री है, हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, वी आर अ डेमोक्रेसी। हमने अपना ही कंट्री का एग्जांपल देखें तो, ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं, राइट? इट इज ऑल्सो समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। कभी कभार, ठीक है, क्या होता है कि इससे सेटबैक भी आते हैं, और कुछ बैड जो बड़े बड़े डिसीजंस है उनमें रुकावटें आ जाती है, जिससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी फर्क पड़ता है, ठीक है? दीज आर्ग्यूमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, ठीक है, वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सही नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना, एक्चुअल में हम कुछ और ही फेस करते हैं, राइट? क्या है वो, कि is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from?
असली जो बात है वो तो ये है कि क्या जो डेमोक्रेसी है वो बेटर है और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है, ना कि डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है या क्या गलतियां हैं क्या सही है, क्या औरों से ये सही है, ये एक्चुअल में सोचने वाली बात है। और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये ज़्यादा अच्छी है या नहीं। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, अब कुछ हमने माइनस पॉइंट्स देखे तो कुछ अब प्लस पॉइंट्स भी देखते हैं। चाइना's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history। अब चाइना में फेमाइन आया था, राइट, 1958 से 61 में, जिसको वर्ल्ड का वर्स्ट फेमाइन माना जाता है, राइट। Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet, India did not have a famine of that kind China had. Right? तो लगभग लगभग 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, 3 करोड़ लोग मारे गए, राइट। और इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, धीरे धीरे, राइट। इंडिया धीरे धीरे कोशिशें कर रहा था अपनी मतलब डेमोक्रेसी को, नई नई गवर्नमेंट को समझने में, ठीक है, इम्प्रूव करने में, डेवलप होने में, राइट। तो इंडिया की इकोनॉमी चाइना के कंपैरिजन में तो अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। येट इंडिया के यहाँ इंडिया में फेमाइन, इतना बुरा फेमाइन कभी नहीं आया, आया है लेकिन इतना बुरा कभी नहीं आया जैसे चाइना में हुआ। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। अब जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री लोग, वो क्या कहते हैं कि ये रिजल्ट क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी दोनों कंट्रीज में और उनकी अलग अलग पॉलिसीज थी, राइट। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not। अब कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सही से रिस्पॉन्ड कर पाई फूड्स के खाने की कमी के लिए। इसके अपोजिट चाइना की गवर्नमेंट ये नहीं कर पाई, बिकॉज वो कम्युनिस्ट थे, उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रहती थी। सोशलिस्ट तो नहीं थे, वो सोसाइटी के लिए इतना ज्यादा सोचते थे, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से सोचते, कम्युनिस्ट थिंकिंग थी, तो जो भी था वो स्ट्रिक्ट रखते थे, राइट। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होने के कारण सोशलिज्म के हिसाब से चलती आई है, तो लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए उन्होंने मेजर्स ले पाए टाइम पे। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, एन अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू criticize the government, then so many people may not have died in the famine। अभी कहा जाता है कि जो लार्ज स्केल फेमाइन था वो कभी नहीं आया था किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज में या डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, ठीक है, एक अपोजिशन होता उनका, ठीक है, ना कि उनकी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे, उसके अलावा कोई अगर और पार्टी होती वहां पे अपोजिशन में खड़ी, जो उनको क्रिटिसाइज कर पाते उनकी पॉलिसीज के लिए, गलत पॉलिसीज के लिए, गलत डिसीजंस के लिए, तो और साथ ही साथ अगर वहां पे फ्री प्रेस का होता, उनकी प्रेस को फ्रीडम मिली होती, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल पाती, ठीक है, तो शायद ऐसा नहीं होता और इतने लोग नहीं मारे जाते उस फेमाइन में, राइट। चलिए आगे देखते हैं। This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government। अब इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि क्यों जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको अच्छा माना जाता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अब जो डेमोक्रेसी है वो बेटर है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, इस चीज में, रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जरूरतों को समझने में और उनको पूरा करने में, राइट। चलिए आगे देखते हैं। A non-democratic government may and can respond to the people's needs, but it all depends on the wishes of the people who rule। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of people। अब जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है, चाहे वेदर इट इज अ मोनार्की और डिक्टेटरशिप, ठीक है, मिलिट्री रूल, एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इट इज, इफ इट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, तो इट मे और कैन रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते लोगों की जरूरतों को पूरा।
बट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, लोगों की विश पे, कि वो जो रूल कर रहे हैं वहां पे, राइट, उन लोगों की वजह से। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर वो नहीं चाहते वहां के रूलर, तो फिर वो वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, लोगों की जरूरतों के हिसाब से नहीं करेंगे। A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. अब जो एक डेमोक्रेसी है, राइट, उसमें क्या चाहिए, उसमें क्या जरूरत है एक्चुअल में, कि रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। रूलर्स जो हैं, जो चुने गए हैं लोगों के द्वारा, वो क्या करें, लोगों की ज़रूरतों को अटेंड करें, उनकी नीड्स को समझे। ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इसलिए बेटर है क्योंकि वो ज़्यादा अकाउंटेबल है। ठीक है, ज़्यादा जवाबदेह है, उसको सारे अपनी डीड्स के लिए आंसरेबल है वो। ठीक है, लोगों को, ठीक है, जिन्होंने उनको चुना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करे, कुछ भी पॉलिसीज बनाए, अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले, और लोगों के वो बेनिफिट में ना हो। ठीक है, और अपनी पावर का मिसयूज करके वो गवर्नमेंट उन पॉलिसीज को लाए। ठीक है, जो भी वो डीड्स कर रही हैं, जो भी वो पॉलिसीज ला रही हैं, जो भी वो इम्प्लीमेंटेशंस कर रही हैं, वो उसके लिए अकाउंटेबल हो और आंसरेबल हो टू द सिटीजन्स, राइट। देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लेड टू बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और एक और रीजन भी है जिससे डेमोक्रेसी क्या है, बेटर डिसीजंस ले पाती है एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से। क्या है वो, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। तो जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ड है कंसल्टेशन पे और डिस्कशन पे, कि यहाँ पे कंसल्ट की जाती है। ये नहीं कि जो रूलर है या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से ही कुछ भी डिसीजन ले ले विदाउट कंसल्टिंग एनी ऑफ द अदर people who are elected, right? Democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. जो भी डेमोक्रेटिक डिसीजंस होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लिए जाते हैं, डेमोक्रेसी में डिसीजन लिए जाते हैं, उनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होती है। ना कि अपना ही एक जो रूलर है अपने खुद का डिसीजन ले ले, अपनी मर्जी से कोई फाइनल आउटकम पे आ जाए, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कर दे। ऐसा नहीं होता। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. लेकिन जब बहुत सारे लोग, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स, बहुत सारे लोगों का दिमाग काम करता है, राइट, वो मिलके डिसीजंस करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो इस समझ पाते हैं कि उनकी क्या मिस्टेक्स है डिसीजन में, राइट। बेशक इसमें टाइम लगता है, ठीक है, लंबा प्रोसीजर होता है, बट एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इस टाइम टेकन जो हम लेते हैं, जो ये लोग टाइम लेते हैं इसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें डिसीजंस अच्छे निकल के आते हैं, राइट। दिस रूल्स द चांसेस ऑफ रैश और irresponsible decisions. Sorry, this reduces the chances of rash or irresponsible decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. अब इससे क्या होता है, इतने डिस्कशन से, इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर से, मीटिंग से चांसेस कम हो जाते हैं रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन के। ठीक है, कि हड़बड़ी में लिया हो डिसीजन ना हो, ठीक है, और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन ना हो, ये इससे बच जाते हैं। Thus, democracy improves the quality of decision making. Okay, this is related to the third argument. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. अब ये थर्ड आर्गुमेंट का भी आंसर देता है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक मेथड हमें प्रोवाइड करती है जिससे हम डील कर पाते हैं डिफरेंसेस से और कॉन्फ्लिक्ट से। जो अलग अलग पार्टीज या अलग अलग ग्रुप्स या लोगों के बीच में, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, उनको सॉल्व करने में एक हमें मीन प्रोवाइड करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity, right? अब ये सोसाइटी में या लोगों में सोशल डिफरेंसेस तो आम सी बात है, राइट। ओपिनियंस का या इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो एक कॉमन बात है, राइट। और खासकर जब वो सोसाइटी या लोग वो हमारी कंट्री के हो या हमारी कंट्री की बात हो रही हो,
क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, हम यूनिटी में हैं, ठीक है, वी ऑल आर यूनाइटेड विद डिफरेंट वेराइटीज या डाइवर्सिटीज, राइट, इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी हम एक साथ हैं, ठीक है, विच हैज एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी. People belong to different religions, right? We are a secular country, we all the religions we live together, right? Speak different languages, practice different religions and have different castes, right? हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटीज हैं, we have different religions here, ठीक है, अलग अलग रीजन से भी बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट भी हैं. They look at the world very differently and have different preferences. अब सबके सब जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी रीजन से, किसी भी लैंग्वेज से, ठीक है, बिलोंग करते हैं, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, अपने अपने डिफरेंसेस हैं. द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद अदर ग्रुप्स. होता है, ये हम देखते हैं, राइट, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है. सो हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? The conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that. ठीक है, अब ये रिजॉल्व कैसे होगा? जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व किया जाता है ब्रूटल पावर से. जो भी ग्रुप ज्यादा पावरफुल होता है वो डिक्टेट करता है और अदर जो होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. ठीक है, ये हम देखते हुए आते हैं, अभी देख भी रहे होंगे हम, राइट, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो अपनी पावर को जितना डोमिनेटिंग उस तरीके से यूज करती है, करना चाहती है और करती है, राइट, ये हमने देखा ही है. बट दैट वुड लेड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. लेकिन इससे क्या होता है? रिसेंटमेंट होती है, अनहैप्पीनेस होती है. डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग सच वे. लेकिन इससे क्या होता है? अगर हम एक्सट्रीम, कोई भी रूलर है, कोई भी लीडर है, वो अगर उस चीज को एक्सट्रीमली फॉलो करता है, राइट, इंटेंसली फॉलो करता है, तो इससे अनहैप्पीनेस और रिसेंटमेंट आती है अलग अलग ग्रुप्स में. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. और जो डेमोक्रेसी है वही एक अकेला सॉल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर. ये सबसे अच्छी बात है कि जो आया है वो जा भी सकता है, राइट, जो पावर में आया है उसकी पावर हट भी सकती है, छीन भी सकती है, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द एक्चुअल पीपल हु आर रूलिंग द नेशन, राइट. हम है जो देश को चला रहे हैं, डेमोक्रेसी हमारी कंट्री, राइट. और हमें अपने राइट्स को समझना चाहिए, ठीक है, ना कि जिनको हमने चुना है दे आर नॉट द डिक्टेटर, राइट, कि वो एक बार हमने चुन लिया तो अपनी पावर का अनलिमिटेड तरीके से विदाउट एनी लिमिटेशंस यूज करें, ठीक है. तो इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर, नो वन इज अ परमानेंट लूजर. और ना ही कोई जो लूज किया है, जो हारा है, वो दोबारा नहीं जीत सकता, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, राइट. अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे, अपनी गुड डीड्स के बेसिस पे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग विद द पीपल, राइट, उनकी नीड्स को फुलफिल करके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के, एक्चुअल में डेमोक्रेसी में यही रूलर का जो एक्चुअल में उनकी ड्यूटी है वो फुलफिल करके वो दोबारा से जीत सकते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली. और इससे क्या होगा? अलग अलग ग्रुप्स हैं वो आराम से, शांति से एक साथ, यूनिटी के साथ रह सकते हैं. और ये हमारी कंट्री में होता है, ठीक है, हमारी कंट्री में सब मिलके रहते हैं. इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर. ठीक है, हमारी कंट्री में ब्रदरहुड है, राइट, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है. These three arguments were above the effects of democracy on the quality of government and social life, right? But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. It is about what democracy does to the citizen. लेकिन जो strongest point है, argument है, ये नहीं है कि democracy ने about what democracy does to the government. लेकिन क्या है कि democracy ने citizens के साथ क्या किया है, right? ये नहीं कि रूलर्स के साथ क्या है. क्यों? डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल, नॉट रूल ऑफ द रूलर या गवर्नमेंट, राइट. तो एक्चुअल में फोकस किस पे होना चाहिए? सिटीजन्स पे, कि डेमोक्रेसी ने सिटीजन्स के साथ क्या किया है, ठीक है. इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. और इवन अगर वो बेटर डिसीजन नहीं लाई है गवर्नमेंट, ठीक है,
और कोई अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, स्टिल ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। क्यों? क्योंकि कोई अगर गवर्नमेंट, ठीक है, गलत पॉलिसीज भी लाई है तो उसको चांस मिलेगा मिस्टेक्स को ठीक करने का, या अगर वो क्रूशियल रहेंगे, ठीक है, तो वो हट भी सकते हैं, ऐसा उनको पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है? डिग्निटी बना के रखती है लोगों की, ठीक है, उनको कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता। As we discussed, democracy is based on the principle of political equality. सबके पास equality है political, on recognizing that poorest and the least educated has the same status as the rich. चाहे कितना भी poor people हो हमारी country का, right, या कितना भी कम educated हो, सबके पास equal status है, same status है जैसे rich लोगों के पास है। ये नहीं कि सिर्फ rich लोग ही वोट कर सकते हैं या rich लोग ही गवर्नमेंट को चुन सकते हैं या लीडर को चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी है, all the citizens are equal, right, they have the political equality. People are not subjects of the ruler. जो लोग हैं वो सब्जेक्ट नहीं है रूलर के, right, they are the rulers themselves. ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। as a youth of the nation we must understand these things and our rights as well, ठीक है। no government is the ruler of us, right, we are the ruler of the nation, ठीक है। as a people of this country, citizen of this country, we must know our rights, ठीक है, that we can make a government, and if that government is not democratic, we can remove that as well. even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. और अगर वो गलतियां करते हैं, कौन? हम, राइट, रूलर्स, क्योंकि एक्चुअल में रूलर तो हम हैं, पीपल ऑफ द नेशन, सिटीजन्स। तो हमने गलती की है चुनने में, तो हमें वो ठीक भी करनी है। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये हमें अलाउ करता है, हमें चांस देता है कि हम दोबारा से अपनी गलती को ठीक करें, ठीक है। और किसी भी गलत गवर्नमेंट को हमने चुना है तो हम उसको हटा भी सके, अपनी गलती को ठीक कर सके, और एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें, राइट, अच्छा डेमोक्रेटिक लीडर लेके आ सके। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that. और हमने देखा कि गलतियां होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी में, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई भी जो गवर्नमेंट है वो गारंटी भी नहीं कर सकती, ठीक है, कि गलतियां ना हो। The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden. लेकिन ये एडवांटेज रहेगा हमारे पास कि जो भी गलतियां वो छुपाई नहीं जा सकती, ठीक है। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। यहाँ पे एक स्पेस है, जगह है कि जहाँ पे डिस्कशन कर सकें लोगों के लिए, इन गलतियों के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ उनको करेक्शन का भी एक रूम मिलना चाहिए, जो हम किस फॉर्म में मिलता है हमें? इलेक्शंस के फॉर्म में, राइट। ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। याद रखिए, ठीक है, या तो गलतियां सुधारी जाए या तो फिर रूलर को ही हटा दिया जाए, रूलर्स को ही सुधार दिया जाए, समझे। बिकॉज वी आर द एक्चुअल रूलर्स, द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, द नेशन। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये किसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता, ना ही मोनार्की में, ना ही डिक्टेटरशिप में, राइट, आप जानते ही हैं, बिकॉज वहां पे सब कुछ फोर्सफुली होता है, ठीक है। लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। अब हम यहाँ पे सम करते हैं इन चीजों को कि डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, वो सॉल्यूशन नहीं है इन सब चीजों का, लेकिन क्लियरली ये बेटर है और सारे ऑल्टरनेटिव से। इट ऑफर्स अस बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजंस। इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ठीक है, ये हमें चांस देता है सही डिसीजन लेने का, साथ ही साथ रिस्पेक्ट करने का हर किसी की विशेष का, सभी लोगों की विशेष का, और अलग अलग काइंड ऑफ पीपल हम सब मिलके रह सके, इसका भी हमें मौका देता है। कौन? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज, इट अलाउज अ वे टू करेक्टिंग इट्स मिस्टेक। अगर कहीं ये फेल कर जाता है हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करने में, ठीक है, या हमारी गलती हो जाती है, तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, राइट, वी कैन करेक्ट दोज मिस्टेक्स एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। और सभी सिटीजन्स को डिग्निटी वापस प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेसी क्या है? ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। चलिए
अब हमने एक इसको मिनिमल फीचर्स के साथ देखा, राइट, एक नैरो मीनिंग समझा इसका, लेकिन अब ब्रॉडर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, ठीक है, क्या ये एक सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट, देखते हैं। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. ठीक है, हमने एक डिस्क्रिप्टिव सेंस में देखा, राइट, डेमोक्रेसी का हमने एक डेफिनेशन की मीनिंग में देखा, लेकिन ये जो डिफाइन किया हमने डेमोक्रेसी को, उसने हमें एक आइडेंटिटी क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स के साथ हमने समझने में थोड़ी सी हेल्प हुई है, लेकिन आगे हम उसको ब्रॉडर तरीके से समझते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, जो कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का आज के टाइम पे, वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि रिप्रेजेंट कर रहा है हर कोई अपने आप को। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल पीपल डू नॉट रूल। अब एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही है वहां पे क्या है कि सारे लोग जो है वो रूल नहीं करते, है ना। जो मेजोरिटी होता है, मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। एक जो मेजोरिटी होता है वो डिसीजंस लेता है बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों के बिहाफ पे। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, लेकिन जो मेजोरिटी है वो भी डायरेक्ट रूल नहीं करती है। मेजोरिटी कौन है, सिटीजन्स है, राइट, पर क्या वो रूल करते हैं डायरेक्टली, क्या हम लोग डायरेक्टली रूल करते हैं, नहीं। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल रूल्स थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम कैसे रूल करते हैं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुन के, जिनको हमने चुना है इलेक्शंस में, अपने उन रिप्रेजेंटेटिव की वजह से, उनके बिहाफ पे, सॉरी, वो हमारे बिहाफ पे रूल करते हैं, राइट। दिस बिकम्स नेसेसरी, और ये क्यों जरूरी होता है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, हम आप देख ही रहे हैं, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा गेम है, राइट, इसमें इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तो फिजिकली तो इम्पॉसिबल है कि सब एक साथ बैठ के कलेक्टिव डिसीजन ले सके हम सब, राइट। इसीलिए हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम मेजोरिटी इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो हमारे बिहाफ में रूल करते हैं, राइट। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। और अगर ये हो भी जाए, अगर एक साथ मौका भी मिल जाए सबको बैठने का, आपस में डिसाइड करने का, डिस्कस करने का, फिर भी हर सिटीजन के पास ये टाइम नहीं है, राइट, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू डू। और कुछ के डिजायर भी नहीं है करने की, कोई चाहता भी नहीं कि हम इस पॉलिटिक्स में आए या इस गेम में आए, राइट। बेसिकली इट इज अ पॉलिटिकल कंपटीशन, राइट, और काफी के पास तो स्किल भी नहीं है चीजों का, राइट। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। तो इससे हमें एक मिनिमल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक थोड़ी सी छोटी एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि डेमोक्रेसी क्या है, कि यहाँ पे हम मेजोरिटी जो है वो एक रूलर चुनते हैं अपना, जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, रूल करता है, राइट। और इस तरीके से ये अलग है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, ये नॉन डेमोक्रेसीज से। But it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. लेकिन इसमें हम डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी को तो डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, राइट, उनके बीच डिफरेंस कर पा रहे हैं, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी क्या है, गुड डेमोक्रेसी क्या है, और एक डेमोक्रेसी क्या है, राइट। क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेसी होना ही जरूरी नहीं है, एक अच्छी डेमोक्रेसी होना ज्यादा जरूरी है, राइट। एक गवर्नमेंट के फॉर्म में ना देख के एक डेमोक्रेसी को देखा जाए कि अच्छी डेमोक्रेसी हो। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग। इसके लिए हमें एक ब्रॉडर मीनिंग अच्छे से डीप में समझना पड़ेगा उसको, राइट, ना कि एक नैरो डेफिनेशन के साथ। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। कभी कभार हम डेमोक्रेसी यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, गवर्नमेंट के अलावा। देखते हैं, we are a very democratic family. Whenever a decision has to taken, we all sit down and arrive at a consensus. ये कुछ स्टेटमेंट्स है जिनके बेस में हम ये कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक वी आर एक डेमोक्रेटिक फैमिली, हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। जब भी कोई डिसीजन होता है हम साथ में बैठते हैं और एक कंसेंसस पे आते हैं, ठीक है, मिलजुल के एक आपसे सहमति से एक डिसीजन लेते हैं।
माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स, मेरा भी ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितने मेरे फादर का, राइट। मतलब इक्वलिटी है हमारे पास, इक्वल राइट्स है सबके पास अपने अपने पॉइंट रखने का। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मेरे को वो टीचर्स पसंद नहीं है जो स्टूडेंट्स को बोलने ही नहीं देते, पूछने ही नहीं देते कुछ, राइट। अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जिनकी, ठीक है। मुझे वो टीचर्स ज्यादा पसंद है जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के हैं, जो लोगों को पूछने देते हैं, स्टूडेंट्स को पूछने देते हैं, राइट, और उनको बताते भी हैं। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। और एक ही लीडर जो है और एक ही फैमिली मेंबर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं सब कुछ, या एक पार्टी में, तो क्या हम इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions. ये सारे जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ठीक है, एक बेसिक सेंस ऑफ हमें समझाते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by their decisions. जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस होते हैं वो कंसल्टेशन से होते हैं, ठीक है, सबसे पूछ के होते हैं, ना कि अपने अकेले के डिसीजन से। साथ ही साथ कंसल्ट ली जाती है उनकी भी जो इस डिसीजन से अफेक्ट होंगे। कौन होते हैं डिसीजन से किसी भी गवर्नमेंट के? एक्चुअल में जो सिटीजन है वहाँ के, राइट। तो सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमने चुने हैं, रूलर जो है, उनसे कंसल्टेशन ना करके जो एक्चुअल में जो उनके बिहाफ में, सिटीजन्स के बिहाफ में जो लोग हैं उनसे कंसल्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि एट द एंड तो जो चीज जो डिसीजन इफेक्ट करेगा वो सिटीजन्स को ही करेगा, राइट। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग डिसीजंस एज दोज हु आर पावरफुल। और जो पावरफुल नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, ठीक है, उनके पास भी सेम राइट है डिसीजन लेने का जिनके पास पावर नहीं है, राइट। पावरफुल लोगों के बराबर में उन लोगों के पास जिनके पास पावर नहीं है, दे ऑल्सो हैव द सेम राइट। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होगी या फैमिली पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। आप कह सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि ये हर जगह अप्लाई हो सकता है लाइफ के किसी भी स्फेयर में, कि एक अच्छी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट। जहाँ पे सबके पास अपना अधिकार हो बोलने का, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करने का, किसी की बातों को समझने का, अपना पॉइंट रखने का, ठीक है, कंसल्टेशन करने का, और इक्वालिटी के साथ कंसल्टेशन करने का और पॉइंट रखने का। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. कभी कभार हम जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है, राइट, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट के लिए, कि जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग है अभी, ठीक है, बट टू सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड की डेमोक्रेसी के होने चाहिए, राइट, एम होने चाहिए उनके, ठीक है। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. एक्चुअल में जो ट्रू डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, वो कब आएगी कंट्री में? जब देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, राइट। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल्स। हर सिटीजन के पास अपना इक्वल रोल होगा डिसीजन मेकिंग में, राइट। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। इसके लिए क्या चाहिए? इक्वल राइट नहीं चाहिए वोट का, ठीक है, सिर्फ वोटिंग राइट से, बराबरी का वोटिंग राइट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है कि हर सिटीजन के पास इक्वल इंफॉर्मेशन हो, सबको बराबर इंफॉर्मेशन दी जाए, बेसिक एजुकेशन मिले सबको, सबके पास बराबर रिसोर्सेज हो, राइट, और बहुत सारी कमिटमेंट की जरूरत है एक डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी बनाने में, राइट, बेटर डेमोक्रेसी बनाने में। No country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only to the minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. अब कोई भी कंट्री जो है वो परफेक्ट तो हो नहीं सकती, ठीक है, परफेक्ट डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने डिस्कस किए चैप्टर में, वो हमें मिनिमम कंडीशंस देते हैं डेमोक्रेसी के लिए, राइट, कि ये मिनिमम कंडीशंस तो होनी चाहिए। दिस डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, लेकिन ये एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाते।
ठीक है, हर डेमोक्रेसी को ट्राई करना चाहिए इन सारे जो आइडियल्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में लाने की। ठीक है, तभी जाके धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे और जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअल में एक बेटर डेमोक्रेसी बन पाएगी। ठीक है, गुड डेमोक्रेसी हो पाएगी। What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. और एज अ सिटीजन सबसे बड़ा रोल तो इसमें हमारा ही है। ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द रूल ऑफ पीपल, राइट। तो हम लोगों की वजह से जो भी है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे डिफरेंस लाना चाहते हैं कंट्री में, उसको अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं या लेस डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है, यही जो सिटीजन है, हम लोग हैं, हम ही इस डेमोक्रेसी की नींव है, हम ही इसकी स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ हम ही इसकी वीकनेस भी है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज अ सिटीजन डू, राइट। इसमें रूलर क्या करता है उसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। हम सही रूलर चुन रहे हैं या नहीं, और चुन रहे हैं तो फिर अगर वो गलत है तो उसको हटाने का भी हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट। उसको हटाने की, उसकी गलतियों को सुधारने की, अपनी गलतियों को सुधारने की, उसको क्रिटिसाइज करने की, ये हमारी ड्यूटी है, राइट। कोई भी रूलर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा ड्यूटी है, हमारी स्ट्रेंथ है कि एज अ सिटीजन हम जिसको चुन रहे हैं वो सही चुने, राइट। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। Other forms of government like monarchy, dictatorship, or one party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, most non democratic governments would like citizens not to take part in politics. But democracy depends on active political participation by all the citizens. That is why study of democracy must focus on a democratic politics. ठीक है, अब जो और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है जैसे मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, या एक पार्टी सिंगल पार्टी का जो रूल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिटीजन्स का कोई पार्ट नहीं होता हमारा पॉलिटिक्स में, राइट। वहां पे उस अकेले लीडर का ही होता है रूल, जो भी होता है, राइट। वो अपनी पावर के बेस पे, अपनी डोमिनेंस के बेस पे काम करता है। इनफैक्ट जो भी नॉन पॉलिटिकल नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो यही चाहते हैं कि सिटीजन पार्ट ही ना ले इस पॉलिटिकल प्रोसेस में। लेकिन जो हमारी डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करती है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। ठीक है, लोगों के द्वारा हर सिटीजन इक्वल पार्टिसिपेशन ले, एक्टिव पार्टिसिपेशन ले, साथ ही साथ इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री होने का, और हम वहाँ के यूथ हैं, तो वी मस्ट नो आवर राइट्स, राइट। हमें समझना चाहिए एज अ यूथ, हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, राइट। इंडिया इज अ वास्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट। तो उस कंट्री का, इस कंट्री का यूथ होने के नाते हमें समझना चाहिए अपने राइट्स को। ठीक है, कि एक्चुअल में जो रूलर्स हैं दे आर नॉट द रूलर ऑफ दिस कंट्री, दे आर एक्चुअली नॉट रूलिंग द कंट्री, वी आर हु इज एक्चुअली रूलिंग द कंट्री एंड वी हैव द पावर्स टू रिमूव देम इफ दे आर डूइंग देयर डीड्स रॉन्गली, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को, और लास्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से समझ आएगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या, और यहाँ पे कि हमें उसकी क्यों उसकी ज़रूरत है, राइट। आई होप ये नॉलेज आपको हेल्पफुल लगी होगी। जो भी मैं पढ़ाया, आपको समझाया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस चीज़ को दोबारा देखिएगा और प्लीज़ अपने राइट्स को समझिए। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, अपने नेशन को और स्ट्रांग बनाइए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री को गुड डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कीजिए। डेमोक्रेसी तो है हमारी गवर्नमेंट में, हमारी कंट्री में, लेकिन उस डेमोक्रेसी को हमें और स्ट्रांग बनाना है और गुड डेमोक्रेसी लानी है, राइट। जो हम एक गवर्नेंस के रूप में लाते हैं, गुड गवर्नेंस की जो गवर्नमेंट को बनना चाहिए, वो कैसे बनेंगे, हमें अच्छे लीडर्स चुनने पड़ेंगे, राइट। वी हैव टू नो आवर राइट्स, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप you have liked the video. Thank you for coming to my channel Education for Everyone. Please friends, do like, share and subscribe. वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल पे आए हैं तो प्लीज़, और औरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और ये नॉलेज सबके लिए हेल्पफुल है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ टू ऑल द गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, राइट। और आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स
in these videos, so please subscribe और share कीजिए as much as you can. Learn and help others to learn. सीखिए और साथ ही साथ दूसरों की भी मदद कीजिए सीखने में. I hope you like the video. See you in the next video. Take care of yourself and your family. Thank you.